ઓમ શાંતિ. તારીખ 5 જૂન 2021. बाबानी मधुर मुरली। मीठे बच्चे, पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। बाबा पासेथी पूरेपूरो संपूर्ण वारसो लेवो होय तो एक परमपिता परमात्मा मां पूरेपूरी प्रीत राखो, पूरेपूरी निश्चय बुद्धि राखो। आपणी प्रीत, आपणी बुद्धि कोई पण देहधारी मां ना जवी जोईए। प्रश्न है, जो अपने दैवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे? जे आत्माओं दैवी संप्रदायनी हशे एमनी बुद्धिमां एमनी सामे कया शब्दों आवता रहेशे? उत्तर है, जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो यह अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे। જ્યારે આપણે આત્માઓને સમજાવીશું કે એક પરમપિતા પરમાત્માને યાદ કરવાથી આપણા વિકર્મોનો નાશ થાય છે અને એક સત્ય દેવી દેવતા ધર્મની સ્થાપના થાય છે, તો આ અક્ષર, આ શબ્દ एमनी सामे आवशे। उनकी बुद्धि में आएगा हमें देवता बनना है। एमनी बुद्धि में पण आवशे, एमने पण ए ख्याल आवशे कि आपणे पण हवे देवी देवता बनवानुं छे। इसीलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए अने देवी देवता बनवा माटे जे पवित्र धारणा छे ए धारणा छे खान पाननी शुद्धि। एटला माटे एमनी बुद्धिमां आवशे के जो आपणे देवी देवता बनवुं होय तो आपणे पोताना खान पान उपर पूरेपूरुं ध्यान आपवुं जोईए। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। भोलेनाथ के बच्चे सुन रहे हैं। किससे? भोलानाथ से। भोलानाथना बाळको આપણે સાંભળી રહ્યા છીએ આપણા ભોળાનાથ शिव बाबा पासेथी। भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है, उनका नाम ही शिव है। भोलानाथ के बच्चे अर्थात शिव के बच्चे। भोलानाथ एटले शिव बाबा, આપણે એમના બાળકો છીએ। आत्माएं सुन रही है इन कानों से। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो। बच्चे टेप पर भी मुरली सुनते हैं तो समझते हैं शिव बाबा हमको अपना परिचय देते हैं, मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। शिव बाबा स्वयं पोतानो परिचय आपे छे कि हूँ सर्व आत्माओनो पिता छूँ। जिसको तुम परम पिता परम आत्मा यानी परमात्मा कहते हो उनको सदैव फादर ही कहते हैं। कौन कहते हैं कि वह फादर है? कौन कहे छे कि आपड़ा पिता छे? आत्मा। आत्मा को अब ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र को यह ज्ञान नहीं है। આપણે છીએ, આપણને જ્ઞાન મળ્યું છે કે આત્માના પિતા એ પરમ પિતા પરમાત્મા છે
બાકી દુનિયામાં કોઈ મનુષ્ય માત્ર નથી કે જેને આત્મા અને પરમાત્માનું સાચું જ્ઞાન હોય। हम आत्मा को दो बाप हैं, एक साकार एक है निराकार। वह परम पिता है, यह समझानी और कोई दे न सके। बाप के सिवाय और कोई यह पूछ न सके। बाप ही पूछते हैं, तुम जो कहते हो परम पिता परमात्मा, गॉड फादर, वह तुम किसके लिए कहते हो? बाबा पूछे छे। परम पिता परमात्मा कहो छो, गॉड फादर कहो छो, तो कोना माटे कहो छो? क्या लौकिक बाप के लिए या पारलौकिक बाप के लिए? આપણે આ કહીએ છીએ કોના માટે કહીએ છીએ? આપણા શરીરના પિતાને કહીએ છીએ કે આત્માના પિતા પારલૌકિક બાપ માટે કહીએ છીએ? लौकिक फादर को गॉड फादर कहेंगे? पूछे छे बाबा। शू लौकिक फादर लौकिक पिता ने तमे गॉड फादर कहशो? हिंदी में अक्षर भी है परम पिता, वह तो एक ही निराकार है, सर्व आत्माओं ना पिता, सुप्रीम सोल, ए छे परम पिता परमात्मा शिव बाबा। ईश्वर, प्रभु या भगवान कहने से बाप सिद्ध नहीं होता। गॉड फादर अक्षर अच्छा है। आत्मा ने कहा वह हमारा गॉड फादर है। लौकिक फादर तो सिर्फ शरीर का बाप है। तुम सबसे पूछा जाता है तुमको कितने फादर्स हैं? पूछे छे कितला पिता छे? एक है लौकिक, दूसरा है पारलौकिक। एक छे लौकिक पिता आपણા શરીરના પિતા અને બીજા પિતા છે પારલૌकिक पिता। दोनों में बड़ा कौन? पूछे जे दोनों में बड़ा कौन? तो जरूर कहेंगे पारलौकिक फादर। उनकी महिमा है सब पतितों को पावन बनाने वाला पारलौकिक बाप। जे आत्माओं पतित बनी चुकी छे एने पावन पवित्र बनावा वाला ए छे पारलौकिक पिता। यह भी अभी तुम समझते हो, दुनिया में यह कोई भी नहीं समझते। बाप ने समझाया है तुमको पारलौकिक बाप से प्रीत है। कोनी साथे प्रीत छे? पारलौकिक बाप साथे। औरों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाबा कहे छे दुनियाना मनुष्य छे एमनी छे विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का अभी समय है, वही महाभारत की लड़ाई अब लगनी है। बाबा कहे छे आ कलियुगनो अंत समय जे विनाशनो समय छे, महापरिवर्तननो समय छे અને આ જ સમયે આ મહાભારતની લડાઈ લાગશે। एरोप्लेन, टैंक्स आदि एक दो को सप्लाई कर रहे हैं, सबको देते जाते हैं। आपण एक विनाशनी तैयारी छे। बाबा कहे छे अत्यारे एक देश बीजा देश पासेथी एरोप्लेन, टैंक्स अने जे विनाशनी बधी जे साधन सामग्री छे ए बधी सप्लाई करी रह्या छे। पैसे से जिसको जो चाहे उनको देते जाते हैं, उधार पर भी लेते हैं। तो प्लेन, बारूद आदि यह सब खरीद करते हैं। यह सब चीज़ें बड़ी महंगी होती हैं। बाबा कहे छे प्लेन, बारूद, बॉम्ब छे, मिसाइल छे, आ बधुं खरीदी करी रह्या छे
ભલે ગમે તેટલી કિંમત હોય, મોંઘું હોય, છતાંય લઈ રહ્યા છે। विलायत वाले बनाते हैं, वह फिर बेचते रहते हैं। भारतवासी थोड़े ही एरोप्लेन आदि बेचते हैं। यह सब चीजें बाहर से आई हुई है। अब जो चीज खरीद करेंगे सो जरूर काम में लाएंगे। અને જે વસ્તુ લાવ્યા છે ખરીદી કરીને, તો બાબા કહે છે એ વસ્તુનો ઉપયોગ તો અવશ્ય કરવાના। फेंकने के लिए थोड़े ही लेंगे, એનો ઉપયોગ તો કરવાના જ। वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव संप्रदाय जो यूरोप में रहते हैं। અને બાબા કહે છે કે એ સંપ્રદાય છે એ યાદવ સંપ્રદાય જેમની વિનાશ કાળે વિપરીત બુદ્ધિ છે, અને એ જ બધો વિનાશનો સામાન તૈયાર કરી રહ્યા છે, જેનાથી દુનિયાનો વિનાશ પણ એમનો પોતાનો જ વિનાશ થઈ જશે। उसमें सभी आ गए। भारत तो अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। પરંતુ બાબા કહે છે ભારત અવિનાશી ખંડ છે, કારણ કે આ એ જ ભારત ભૂમિ છે જ્યાં પરમપિતા પરમાત્મા આવે છે। बाप आते ही तब है जब पुरानी दुनिया खत्म होनी है, और जन्म वहाँ लेते हैं जहाँ कभी खत्म नहीं होना है। बाबा आवे छे त्यारे જ્યારે આ દુનિયાનો વિનાશ થવાનો છે, અને બાબા એ જ ભૂમિ ઉપર આવે છે, એ જ ધરતી પર આવે છે કે જે ક્યારે ખત્મ નથી થવાની, એ છે ભારત ભૂમિ, જે અખંડ ભૂમિ કહેવાય છે। परंतु उन्हों को यह पता नहीं है कि शिव बाबा कब आते हैं। बाप आया था तभी तो शिव जयंती मनाते हैं। बाबा आवे छे त्यारे तो शिव जयंती मनाववामां आवे छे। भक्ति मार्ग में शिवरात्रि आवे छे तो केटली धामधूमथी मनावे छे, परंतु एमने खबर नथी के शिव बाबा क्यारे आवे छे। आते भी उस समय है जबकि विनाश के लिए तैयारियां हो रही है, कारण के कलयुगनो अंत समय छे। आ कलयुगना अंत समय ज्यारे विनाश थवानो छे त्यारे ज शिव बाबा आवे छे आत्माओने पतितमांथी पावन बनाववा माटे। अब बाप कहते हैं वह है यूरोपवासी यादव संप्रदाय जो सतयुग में होते नहीं, कारण के ये संप्रदायना मनुष्यो छे एमनी विनाश काळे विपरीत बुद्धि छे। तो बाबा कहे छे ए आत्माओ सतयुग में नहीं होय। न बौद्धि न क्रिश्चियन आदि होते हैं। अब बाप कहते हैं उन्हों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि परमात्मा बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। बाबा कहे छे केम विनाश काले विपरीत बुद्धि छे, कारण के एमने परमात्मा ने सर्वव्यापी कही दीधा छे। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि, के जे बाबा ने जाने छे अने एमने याद करे छे। तुम बाप को जानते हो, तुम समझते हो हमने 84 जन्म लिए हैं। આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે જ પૂરેપૂરા 84 જન્મ લઈએ છીએ। 84 जन्मों में पाप आत्मा तमो प्रधान बन गए हैं। 84 जन्मों की सीढ़ी छे। बाबा के छे उतरता उतरता उतरता
આ કળયુગના અંતમાં સંપૂર્ણ તમો પ્રધાન બની ગયા છીએ। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। अब नाटक पूरा होता है, सबको वापिस जाना है। बाबा के छे ड्रामा छे, नाटक छे, હવે પૂરું થાય છે। હવે દરેક આત્માએ પોતાના ઘેર પરમધામ જવાનું છે। तुमको बाप राजयोग सिखा रहे हैं। यह है सबकी कयामत का समय अर्थात मौत का समय। तो उन यादवों की भी ईश्वर से प्रीत नहीं है, इसीलिए उनकी विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। कोई भी देहधारी मनुष्य से तुम्हें प्रीत नहीं लगानी है। फक्त एक परमपिता परमात्मा ने याद करो, बुद्धि थी एमनी साथे प्रीत राखो। कोई पण देहधारीनी तरफ बुद्धि जवी जोईए नहीं। वह तो है रचना, उनसे वर्षा मिल न सके। बाबा के छे कोई मनुष्यने याद करशो तो एनी पासेथी तमने वारसो नहीं मळे। भाई को भाई से वर्षा थोड़े ही मिलता है, यह तो अच्छी रीति से समझाया है। तुम बच्चे अभी समझते हो, उनकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि और तुम्हारी है प्रीत बुद्धि। इसमें भी जो तीव्र प्रीत वाले हैं वह बाप से पूरी प्रीत रखते हैं। हम बाबा से 21 जन्म स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। 21 जन्मनो वारसो लेवानो छे, तो एक बापमां ज पूरेपूरी प्रीत बुद्धि होवी जोईए। वह बाबा ही सत्य बताते हैं कि और कोई से प्रीत नहीं रखनी है। जब नया मकान बनाते हैं तो फिर नए मकान से प्रीत लग जाती है। नवो मकान बनतुं होय तो अपनी बुद्धि क्या जाए? नवा मकान में जाए। समझा जाता है पुराना मकान टूट जाना है। तो एवी रीते बाबा के छे हवे आ दुनिया छे ए पण जूनी पुरानी थई गई छे, तो हम भी पुरानी दुनिया से दिल तोड़ते जाते हैं। तो बाबा के छे हवे आ पुरानी दुनिया में दिल नथी लगावानुं। बाबा आपणा माटे सुंदर पवित्र दुनिया बनावी रह्या छे, नवुं घर बनावी रह्या छे, तो आपणी बुद्धि नवा घर तरफ जवी जोईए। बाप समझाते हैं दिन प्रतिदिन वायुमंडल खराब होता जाएगा। देखते हो ना कितने हंगामे होते हैं, तो समझेंगे कि बस अभी यह खलास होते हैं। અત્યારે વર્તમાન પરિસ્થિતિ જોઈએ તો દુનિયામાં કેટલા હંગામા થાય છે, મોટામાં મોટી મહામારી આવી ચૂકી છે। તો દિન પ્રતિદિન આ દુનિયાનું વાતાવરણ ખરાબ થતું જશે। हमको जाना है नई दुनिया में, तो नई दुनिया को याद करना पड़े। बेहद के बाप और वर्षे को याद करना है, और कोई को याद करने से कुछ मिलेगा नहीं। बस बाबा ने याद करो अने वारसा ने याद करो, बीजा कोईने कई याद करवानी जरूर नहीं। मनुष्य भक्ति मार्ग में तो कितना याद करते हैं। भक्ति मार्ग में पण जुओ मनुष्य केटली बधी भक्ति करे छे, केटलुं याद करे छे। माँ बाप मित्र संबंधियों को याद करते हुए भी
देवी देवताओं को भी कितना याद करते हैं, पानी में स्नान करते हैं, उनको पतित पावनी कहते हैं। बाबा કહે છે જુઓ કેટલી ભક્તિ કરે છે, પાણીમાં સ્નાન કરે છે કે આ પતિત પાવની છે, એમાં આપણે સ્નાન કરીશું તો આપણા પાપ ધોવાઈ જશે। दिखाते हैं तीर मारा और गंगा निकल आई, गंगा जल मुख में देते हैं, समझते हैं थोड़ा भी गंगा जल मिलने से मुक्ति को पा लेंगे। तो बाप कहते हैं यहाँ है ज्ञान की बात। गंगा छे ए तो पाणी छे, तो बाबा कहे छे पाणीमां स्नान करवाथी कोई पतितमांथी पावन बनवाना नथी। तुम थोड़ा भी ज्ञान सुनते हो तो फल मिल जाता है, यह ज्ञान सुनने की बात है। तो बाबा कहे छे अहींया शुं छे, ज्ञाननी वात छे। आ ज्ञान जेटલું તમે સાંભળશો, આ જ્ઞાનની ગંગામાં જેટલી તમે ડૂબકી મારશો એટલા તમે પવિત્ર બનતા જશો। अमृत कोई पीने की चीज नहीं है, यह नॉलेज है। अमृत छे बाबा के पीवानी वस्तु नहीं। अमृत कोने कह્યું છે? જ્ઞાન અમૃતને કહ્યું છે કે જે રોજ જ્ઞાન અમૃતનું ધારણ કરે છે, જે જ્ઞાન અમૃત પીવે છે એ હંમેશા પવિત્ર બની જાય છે। ऐसे नहीं समझो कि भोग के दिन अमृत पिलाते हैं, नहीं, वह तो मीठा पानी है। बाकी यह है ज्ञान की बात। ज्ञान अर्थात बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। ज्ञान एटले पिताने जाणवा अने आ सृष्टिना आदि मध्य अंत ने जाणवू। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कौन 84 जन्म लेते हैं, सभी तो ले न सके। पहले पहले भारतवासी ही आते हैं। तो बाबा कहे छे दरेक आत्मा तो 84 जन्म लई नहीं शके। जे सतयुगनी आदिमां आवशे ए ज पूरेपूरा 84 जन्म लई शकशे। जो देवता थे वही 84 जन्म भोग पतित बन जाते हैं। बाबा कहे छे जे देवी देवता हता, जे संपूर्ण पवित्र हता, परंतु जन्म लेता लेता अत्यारे पतित बनी गया छे। बाप आकर फिर कांटों से फूल बनाते हैं। मनुष्य देह अभिमान में आकर 5 विकारों में फंस पड़ते हैं। अब है रावण राज्य। सतयुग था दैवी राज्य। बाबा कहे छे सतयुग हतुं दैवी राज्य, ज्यां देवी देवताओनी दुनिया हती, पण हवे छे रावण राज्य, विकारोनुं राज्य, कांटानुं जंगल। शिव बाबा ही स्वर्ग की पूरी रचते हैं। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तुम जानते हो स्थापना हो रही है। बाबा कहे छे एज लक्ष्मी नारायण नु राज्य, एज सतयुगनी अत्यारे स्थापना थई रही छे। तुम्हारी विनाश काले प्रीत बुद्धि है, इसीलिए विजयी है। अने जेनी बाप साथे प्रीत बुद्धि छे ए हमेशा विजयी आत्मा छे। सारे विश्व पर तुम विजय पाते हो, यह अच्छी रीति याद रखना है। हम भारतवासी जो अभी कलयुग में हैं, सो फिर बदल कर स्वर्ग में जाएंगे। बाबा कहे छे अत्यारे कलयुग में छीए, परंतु आपणे ज स्वर्ग में जवाना छीए।
पुरानी दुनिया को छोड़ना है। यह विकारी संबंध, इसको बंधन कहा जाता है। तुम विकारी बंधन से निकल निर्विकारी संबंध में जाते हो, फिर दूसरे जन्म में तुम विकारी बंधन में नहीं आएंगे। वहाँ है ही નિર્વિકારી સંબંધ। બાબા કહે છે અત્યારે વિકારી બંધન છે, માયા જાળ છે, એમાં ફસાઈ ગયા છે, પણ બાબા કહે છે સતયુગમાં એ નિર્વિકારી સંબંધ છે। आत्मा कहती है हमारी शिव बाबा से प्रीत है। तुम ब्राह्मणों की प्रीत है क्योंकि यथार्थ रीति जानते हो। बाबा के छे बाबाना बाळको ब्राह्मणो छे, एमनी प्रीत बुद्धि छे कारण के ते बाबाने यथार्थ रीते जाणे छे। बाप को सृष्टि चक्र को जान तुम फिर औरों को समझाते हो। जितना जो औरों को समझाएंगे तो बहुतों का कल्याण करेंगे। जे जेटલું બીજાને જ્ઞાન આપશે, સમજાવશે, એટલી જ વધુમાં વધુ આત્માઓનું કલ્યાણ કરી શકશે। जो जास्ती समझते हैं वही होशियार है, ऊंच पद भी वही पाते हैं। જેટલું જે ધારણ કરશે, જે જેટલું વધારે સમજશે એટલું એ હોશિયાર બનશે। તો બાબા કહે છે બીજાને પણ સારી રીતે સમજાવી શકશે। सर्विस कम करते हैं तो पद भी कम पाएंगे। बाबा કહે છે જેટલી સર્વિસ સેવા તમે ઓછી કરશો તો બાબા કહે છે પદ પણ એટલું ઓછું મળશે। पतित तो सारी दुनिया है, हर एक को पतित से पावन होने का रास्ता बताना है और कोई उपाय नहीं है। बाबा के छे दुनियाना लोको छे ए तो भटकी रह्या छे, एमने साचो रस्तो बतावा वाळुं कोई ज नथी। तो बाबा के छे एवी आत्माओने तमारे साचो रस्तो बतावानो छे। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। जो दैवी संप्रदाय के हैं उनके सामने यह अक्षर गूंजेंगे और समझेंगे यह तो ठीक बात है। बरोबर हम देवी देवता बनते हैं। हमारा भोजन भी शुद्ध चाहिए। बाबा कहे छे जे देवी संप्रदायनी आत्माओं छे ए ऑटोमेटिक समझवा लागशे कि आपणे पण हवे देवी देवता बनवानुं छे, एना माटे आपणुं भोजन ए शुद्ध जोईए। दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न बनना है। अभी तुम बन रहे हो। यह लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं, इनको भोग लगाते हैं तो क्या सिगरेट आदि का भोग लगाते हैं? बाबा पूछे छे देवी देवताओने भोग लगावीए छे तो भोगमां शुं लगावीए छे? सिगरेट पीने वाला कभी ऊंच पद पा नहीं सकता। यह कोई दैवी चीज नहीं है। बाबा કહે છે વ્યસની વ્યસન કરે છે તો બાબા કહે છે એ વસ્તુ લેવાથી, વ્યસન કરવાથી એ ક્યારે ઊંચું પદ મેળવી શકશે નહીં। सिगरेट पिएंगे या लहसुन प्याज आदि खाएंगे तो और ही गिर जाएंगे। कहते हैं यह छोड़ने से तबीयत खराब हो जाती है। तो बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो। यह आदतें सब छोड़ दो तो तुम्हारी सदगति होगी। बाबा के छे आदतो छोड़शो तो ज तमारी आत्मानी सदगति थशे। सिगारेट की आदत तो बहुतों में रहती है,
समझानी दी जाती है कि देवताओं को कभी भी यह भोग नहीं लगाया जाता है। એમને ઘણું બધું સમજાવવામાં પણ આવે છે કે શું દેવી દેવતાઓને આવો ભોગ લગાવવામાં આવે છે? કોઈ પણ દેવી દેવતાઓને ભોગ લગાવવામાં આવે, શું એમાં લસણ ડુંગળી હોય છે? नहीं। तो तुमको भी इनके जैसा यहाँ ही बनना है। तुम छी चीजें खाते रहेंगे तो वह बांस आती रहेगी। सिगरेट या शराब पीने वालों से दूर से ही बांस आती है। जे सिगारेट, शराब, दारूનું વ્યસન કરે છે તો બાબા કહે છે આત્માઓ ઓટોમેટિક એમનાથી दूर जती रहे छे। तो तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, वैष्णव बनना है। जैसे विष्णु की संतान है, तुम विष्णु अर्थात दैवी संतान बनते हो। यहाँ हो तुम ईश्वरीय संतान। अत्यारे आपणे परमात्माना संतान छीए अने सतयुगमां दैवी संतान बनवाना छीए। यह तुम्हारा सर्वोत्तम जन्म है। बाबा कहे छे आ तमारो सर्वोत्तम कल्याणकारी जन्म छे। देवताओं से भी उत्तम तुम हो। तुम औरों को भी उत्तम बनाने वाले हो। यह है बेहद के बाप की मिशनरी। क्रिश्चियन लोगों की मिशनरी होती है ना, अपने क्रिश्चियन धर्म में बहुतों को कन्वर्ट करते हैं। यह है ईश्वरीय मिशनरी। तुम शूद्र से ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट हो, फिर देवता धर्म में कन्वर्ट हो जाते हो। बाबा कहे छे तमे शूद्रमांथी ब्राह्मण बनो छो अने ब्राह्मणमांथी तमे देवता बनी रह्या छो। तुम जानते हो हम शूद्र से अब ब्राह्मण बने हैं। तुम जीते जी मरे हो, फिर जाकर देवता बनेंगे। बाबा के छे आ तमारो मरजीवा जन्म छे, तमे मरजीवा बनो छो अने पछी देवता बनशो। गर्भ से जन्म मिलेगा। यहाँ तुमको बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है, धर्मात्मा बनाने। बाप ने तुमको अपना बनाया है। बच्चों को बाप सिखलाते हैं, ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। यह मनुष्य कितने ऊंचे हैं, इनमें सब दैवी गुण हैं। जब तुम आत्मा पवित्र बन जाएगी तो फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। तो बाबा कहे छे सतयुग में आत्मा पण पवित्र अने शरीर पण पवित्र। अभी पुराने शरीर को खत्म होना है, कारण के बाबा कहे छे आत्मा पवित्र हशे तो बाबा कहे छे आ पुरानो जूनू शरीर चालशे नहीं। फिर तुमको शरीर नया सतो प्रधान चाहिए। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाएंगे। 5 तत्वों छे सतो प्रधान बनशे तो बाबा के छे तमारू शरीर पण तमने पूरेपूरू सतो प्रधान पवित्र मळशे। बाप कहते हैं तुम शूद्र वर्ण में थे, अब फिर ब्राह्मण वर्ण के बने हो, फिर दैवी वर्ण में आएंगे। 84 जन्म लेंगे ना। ब्राह्मण वर्ण को गुम कर दिया है,
अब बाप शूद्र से ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो चोटी, बाजोली होती है ना, अभी ब्राह्मण है, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण बनेंगे। इसी को चक्र कहा जाता है। बाबा कहે છે આ જ ચક્ર છે, પહેલા દેવતા, પછી ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, અને શૂદ્રમાંથી બાબા આપણને બ્રાહ્મણ બનાવશે અને બ્રાહ્મણમાંથી આપણે દેવતા બનીશું। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, यह नॉलेज अभी है, फिर तो प्रारब्ध मिल जाएगी। बाबा કહે છે આ જ્ઞાન અત્યારે જ છે, સતયુગમાં તો બાબા કહે છે સુખ જ સુખ છે। वहाँ सदा सुखी रहेंगे। 21 जन्म नंबरवार इस समय के पुरुषार्थ अनुसार कोई राजाई घराने में, कोई प्रजा में जाएंगे। बाबा કહે છે જેણે અત્યારે જે પ્રમાણે પુરુષાર્થ કર્યો હશે એ જ પ્રમાણે એને સતયુગમાં પદ મળશે। राजाई घराने में सुख बहुत है, फिर कलाएं कम होती है। तुमको 84 जन्मों का ज्ञान मिला है, स्मृति आई है। बाप आकर समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। कोई ने 84 जन्म, 80, 50 या 60 जन्म भी लिए हैं। दरेक आत्माना 84 जन्म नहीं होय, कोईना 80, 50, 60, कोईना 10 पण हशे। सबसे जास्ती तुम भारतवासी सुख देखते हो। इस ड्रामा में तुम्हारा नाम बाला है। देवताओं से भी तुम ऊंचो। बाबा કહે છે તમારું નામ ઊંચું છે, દેવતાઓ કરતા પણ તમે ઊંચા છો। तुम जानते हो हम सो पूज्य बनते हैं। सतयुग में हम किसी को भी पूजते नहीं, न हमको कोई पूजते हैं। वहाँ हम है ही पूज्य, फिर कलाएं कम होती जाती है। हम पूज्य से फिर पुजारी बन माथा टेकते हैं। बाबा કહે છે દ્વાપર યુગમાં આવીને આપણે પૂજારી બનીને આપણે પૂજા કરવાની શરૂ કરીએ છીએ। द्वापर में हम पुजारी बनना शुरू करते हैं, अंत में फिर सभी व्यभिचारी बन जाते हैं। यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। उनकी कोई बैठ पूजा करते हैं तो उसको कहा जाता है भूत पूजा, क्योंकि हर एक में 5 भूत है। देह अभिमान का भूत, फिर काम क्रोध का भूत। भूत संप्रदाय कहो अथवा आसुरी संप्रदाय कहो, बात एक ही है। बाबा કહે છે આજે મનુષ્ય મનુષ્યની જ પૂજા કરે છે, પરંતુ બાબા કહે છે મનુષ્યમાં વિકાર તો છે અને વિકાર છે એને કહેવાય છે ભૂત। बाप आते हैं भूतों से छुड़ाने और अपने साथ योग लगाए देवता बनाते हैं। गुरु नानक ने भी महिमा गाई है कि परम पिता परमात्मा ने मनुष्य को देवता बनाया, वही पतितों को पावन बनाने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी छीछी आदतें हैं उन सबको छोड़ना है। बाबा કહે છે હજી સુધી આપણામાં જે કુટેવો છે, આદતો છે, એને આપણે છોડવાની છે। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है। बाबा કહે છે આત્માઓને સત્ય જ્ઞાન આપીને એમને પણ બાબાના બાળક બનાવવાના છે। शराब, सिगारेट या जो भी गंदी आदतें हैं वह निकाल देनी है। बाबा કહે છે હજી વ્યસન હોય, ખાનપાનમાં અશુદ્ધિ હોય, કોઈ એવી કુટેવ હોય તો બાબા કહે છે એને આપણે કાઢવાની છે। दूसरी पॉइंट, इस विनाश काल के समय में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। बाबा કહે છે વિનાશનો સમય છે એ વખતે આપણી બુદ્ધિનું કનેક્શન, પ્રીત બુદ્ધિ એક બાબા સાથે જ લાગેલી હોવી જોઈએ। पुराना मकान टूटने वाला है, इसीलिए इससे दिल निकाल नए से लगानी है। बाबा કહે છે નવું ઘર, નવી દુનિયા આવી રહી છે તો બાબા કહે છે એને યાદ કરો। वरदान, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले सदा समर्थवान भव। प्रवृत्ति में पहले वृत्ति से पवित्र या अपवित्र बनते हो। यदि वृत्ति को सदा एक बाप के साथ लगा दो, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी ऊंची वृत्ति रहे तो प्रवृत्ति प्रगति का साधन बन जाएगी। बाबा કહે છે वृत्ति ऊंची बनावी दो, बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाबा કહે છે આ ઊંચી વૃત્તિમાં રહેવાનું છે। वृत्ति ऊंची और श्रेष्ठ है तो चंचल नहीं हो सकती। ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रगति करते हुए गति सदगति को सहज ही पा लेंगे। અને બાબા કહે છે જેની વૃત્તિ શ્રેષ્ઠ બની જશે એ આત્માની સદગતિ સહજ થઈ જશે। फिर सब कंप्लेन कंप्लीट हो जाएगी। स्लोगन है, अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है तो निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है। बाबा કહે છે સંપૂર્ણપણે પવિત્રતાની ધારણા હોવી જોઈએ। જો સ્વપ્ન માત્રમાં પણ હજી ક્યાંક અપવિત્રતા છે તો એનો અર્થ છે કે હજી આપણી બુદ્ધિ નિશ્ચય બુદ્ધિ બની નથી, એનો હજી પાયો કાચો છે। તો બાબા કહે છે નિશ્ચય બુદ્ધિ વિજયંતી, નિશ્ચયનો જે પાયો છે પાક્કો બનાવો તો સંપૂર્ણપણે પવિત્રતાની ધારણા થઈ જશે। ઓમ શાંતિ।